CNBC आवाज। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट, आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। 2021 एक ऐसा साल रहा है कि जहां पर कुछ भी इम्पॉसिबल हो वैसा लग नहीं रहा। अब तक हमने कहाँ सोचा था कि 100 मेगापिक्सल से भी ज्यादा वाला कैमरा आपको 20,000 रुपए से भी कम की रेंज में मिल जाएगा, लेकिन ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है मोटोरोला ने अपने मोटो G60 के साथ। अब ये 17,999 रुपीज में फ़ोन आपको मिल रहा है और उसके अंदर 108 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा दिया गया है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पैकेजिंग भी है और साथ ही साथ इसके दाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, हमें ये देखना है आज के रिव्यू में। तो शुरू करते हैं मोटो G60 का रिव्यू। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और इसके डिज़ाइन की। मोटो G60 भारत में सिर्फ एक वर्जन में अवेलेबल हुआ है। प्राइस है 17,999 रुपीज, जिसमें 6GB रैम और 128 GB का स्टोरेज हमें मिल जाता है। दो रंगों के ऑप्शंस हैं, डायनामिक ग्रे और फ्रॉस्टेड शैम्पेन। मोटो G60 को नए मोटो G सीरीज का एक पार्ट हो वैसा ही हमें देखना है, जो 20,000 रुपए से कम वाली रेंज को कैटर करता है। ये एक बड़ा स्मार्टफोन है जिसका डिस्प्ले 6.8 इंचेस का है। इसके डिस्प्ले के चारों ओर बड़े और नोटिसेबल बेजल्स हैं। साथ ही साथ ये फोन बल्कि भी काफी है, 9.8 mm का थिकनेस है और इसका वजन है 225 ग्राम्स, जिससे इसका वन हैंड यूज काफी मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक बॉडी है, फिर भी फोन चीप फील नहीं होता। मोटोरोला ने फोन के राइट साइड पर ही एक साथ सारे बटन्स को प्लेस किया है। पावर और वॉल्यूम बटन्स का प्लेसमेंट सही है, लेकिन डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन आउट ऑफ रीच जरूर लगता है। फोन के लेफ्ट में आपको सिम ट्रे दिख जाएगा, सेकेंडरी माइक और 3.5 mm वाला हेडफोन जैक फोन के ऊपर की ओर है। साथ ही USB Type-C पोर्ट, स्पीकर और प्राइमरी माइक्रोफोन फोन के नीचे आपको दिख जाएंगे। मोटो G60 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका ब्राइट कलर जरूर ही अटेंशन ग्रैब करने वाला है। कैमरा मॉड्यूल के साथ ही आपको दिखेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसका मैट फिनिश है और उसमें मोटोरोला का फेमस बैट विंग लोगो भी है। मोटो G60 का ज्यादातर वजन फोन में दिए गए 6000 mAh बैटरी की वजह से है। बॉक्स में इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको दिया जाता है 20 वॉट चार्जर। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब तक जो है वो फोन इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मोटो G60 के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर, जिससे पता चलेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इससे कैसा मिलने वाला है। मोटो G60 को असली ताकत मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर से, जिसका साथ देती है 6GB LPDDR4X रैम और 128GB का स्टोरेज। इस फोन का एक ही वर्जन भारत में लॉन्च हुआ है। साथ ही आपके पास है हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे, मतलब स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए आपको एक सिम कार्ड की कुर्बानी देनी होगी। इस फोन में आप 1 टेराबाइट तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। मोटो G60 के पास है बड़ा सा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिसमें HDR10 सपोर्ट है। साथ ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मैक्सिमम तौर पर डिस्प्ले पर मिल जाता है। अब ये मोटो G सीरीज में सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट भी है। मोटोरोला मोटो G60 के साथ देता है Android 11 के ऊपर MyUX का लेयर। इसके UI को कस्टमाइज नहीं किया गया। साथ ही स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। ऊपर से अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर के नाम पर सिर्फ फेसबुक और गूगल के कुछ एप्स देखने मिल जाएंगे। जाने पहचाने मोटो एक्शंस भी आपको यहाँ दिखने वाले हैं। साथ ही थिंक शील्ड एंड टू एंड प्रोटेक्शन भी फोन में दी गई है। ये जो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ा कमाल का है। एक बार अगर आपको ये स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की आदत लग गई तो फिर दूसरे यूजर इंटरफेस की आदत आपको लगना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं मोटो G60 के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर।
Moto G60 से परफॉर्मेंस के मामले में कोई परेशानी नहीं हुई। रोजमर्रा के टास्क्स को Moto G60 ने आसानी से हैंडल किया। मल्टीटास्किंग करने पर भी कोई स्लो होने के साइन हमें नहीं दिखे। इसका स्क्रीन पैनल LCD है जो एमोलेड जितना वाइब्रेंट तो नहीं है, लेकिन साथ ही हाई रिफ्रेश रेट का होना एक अच्छी बात जरूर है। फोन के पीछे की ओर दिया गया फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छे से काम करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते वक्त Moto G60 पर हमें हाई फ्रेम रेट और हाई ग्राफिक्स पर डिफॉल्ट सेटिंग्स मिले, जिससे बिना कोई लैग या स्टटर हमने गेम खेला। 10 मिनट की गेमिंग में 3% बैटरी ड्रॉप हुआ। फोन छूने पर गर्म भी महसूस हुआ। 6000 mAh की बैटरी एक दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से दे ही सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से एक दिन ये आपका साथ दे सकती है। ऊपर से चार्जिंग भी स्लो है। साथ में दिया गया 20 वॉट का चार्जर 30 मिनट में 29% और 1 घंटे में 53% का चार्ज ही कर पाया। फुल चार्ज होने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। मतलब एक बात ठीक है कि परफॉर्मेंस के मामले में Moto G60 अच्छे नंबर से पास होता है, ये फिट है। लेकिन जहां तक बात आती है बैटरी लाइफ की, और वो बैटरी जो इस फोन के वजन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ रखती है, वो बैटरी लाइफ आपको अच्छे से मिल नहीं है। मतलब ये एक चीज़ जो है वो नोटिस करने लायक है, और फाइनल वर्डिक्ट में हम इसको याद ज़रूर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए नजर डालते हैं Moto G60 के कैमरा डिपार्टमेंट, जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है। फिर से एक बार हमें याद करना है कि Moto G60 मोटरोला की तरफ से पहला लो कॉस्ट स्मार्टफोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके कैमरा मॉड्यूल में 3 कैमरा है। पहला 108 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और तीसरा है एक डेप्थ सेंसर। इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मतलब कैमरा 3 और काम 4 कैमरा लेंस जितना। इसका कैमरा ऐप और लेआउट काफी सिंपल है। अलग अलग शूटिंग मोड ढूंढना आसान भी है और ऊपर से सीन डिटेक्शन भी फटाफट हो जाता है। इसका UI सीन के हिसाब से आपको अलग अलग शूटिंग मोड सजेस्ट भी करता है। दिन की रोशनी में क्लिक किए गए फोटोग्राफ्स एवरेज डिटेल्स के साथ नजर आए। दूर के ऑब्जेक्ट्स भी अच्छे से जरूर दिखे, लेकिन शार्पनेस की कमी महसूस की गई। साथ ही कलर्स भी वॉश्ड आउट नजर आए। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में साइड पर फोटोग्राफ्स डिस्टॉर्टेड नजर आए। साथ ही इस 8 मेगापिक्सल वाले कैमरा से मिलता रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल वाला है। 32 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा, जिसकी मदद से शार्प और एक्यूरेट फोटो हमने देखे। पोर्ट्रेट सेल्फी भी अच्छे से एज डिटेक्शन के साथ नजर आई। वीडियो रिकॉर्डिंग टॉप आउट होती है। प्राइमरी और सेल्फी दोनों कैमरा के लिए 4K पर। स्टेबलाइजेशन दोनों ही के लिए अवेलेबल जरूर है, लेकिन उसे ऑन करना पड़ता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन के मामले में अच्छा काम Moto G60 जरूर करता है। लो लाइट में वीडियो थोड़े ज्यादा डार्क नजर आए, साथ ही शिमर इफेक्ट भी नजर आया। ओवरऑल कहा जा सकता है कि Moto G60 थोड़े ट्वीक करके बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस ला सकता था। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक बात हमें यहाँ पर देखनी चाहिए कि ये जो मैजिक फिगर है 20,000 के नीचे वाला, उस तक पहुँचने के लिए Moto G60 में मोटरोला ने काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। क्लियरली ये बात सामने आ रही है। नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में या फिर सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी कॉर्नर्स को कट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं बैटरी लाइफ है जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। साथ ही साथ कैमरा डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी भी यहाँ पर थोड़े से ट्वीक्स, कलर रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को अच्छा करने की ज़रूरत है, और यही तो इसका मेन अट्रैक्शन है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद भी उतना धांसू कैमरा एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं मिल रहा, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है कि ये फ़ोन आप खरीदें। नो डाउट 17,999 रुपीज़ में आपको ये फ़ोन मिल रहा है। अच्छा है, कैपेबल फ़ोन है, लेकिन ऑब्वियसली जो फ़ोन इसकी मार्केटिंग जिस नाम से की जा रही है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और अगर वही ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर क्या कहना। अगर इसके ऑल्टरनेटिव्स आपको देखने हैं तो Realme 8 Pro ऑल्टरनेटिव बन सकता है, लेकिन इन दोनों में ही LCD डिस्प्ले है। तो अगर AMOLED डिस्प्ले आपको चाहिए तो Realme 7 Pro जो एक वर्जन पुराना है, और Realme 8 Pro के रिव्यू में भी मैंने ये कहा था कि Realme 7 Pro अभी भी खरीदा जा सकता है। ओवरऑल परफेक्ट फ़ोन है आज के हिसाब से भी। तो मैं ये कहूँगा Realme 7 Pro अगर AMOLED डिस्प्ले चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर Realme 8 Pro आप खरीद सकते हैं। जहाँ तक बात है Moto G60
पिक जरूर है, लेकिन इसे इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। ये है